बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहबाज, वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज एक नया यूनिट हम पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 का 11 यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने यूनिट के नेम को देखते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने देखें स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट 11 मैथमेटिक्स ग्रेड 7 और यूनिट का नेम स्टूडेंट्स क्या है? पॉलीगॉन्स। और पॉलीगॉन्स के बारे में मैं ऑलरेडी ब्रीफली एक लेक्चर आप लोगों को डिलीवर कर चुका हूँ, टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन्स और पॉलीगॉन्स कैसे नेम दिए जाते हैं और नंबर ऑफ साइड्स पे कैसे इनका नेम डिपेंड करते हैं। तो इनके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। बट देखते हैं आज का हमारा एसएलओ क्या है। अगर स्टूडेंट्स में अपने एसएलओ की बात करें तो कंस्ट्रक्ट द एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स एंड एंगल बाइसेक्शन एंड द लाइन बाइसेक्टर। ये बेसिकली हमारा काफ़ी एसएलओ लेंथी है, बट हमारा फोकस जो है वो एंगल्स की कंस्ट्रक्शन पे होगा। एंगल क्या होता है और बाइसेक्शन ऑफ एंगल क्या होगा, यानी एंगल का बाइसेक्टर निकालना हो। एक एंगल दिया गया तो ये कैसे, या कुछ एंगल की टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट फिर आप ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना या क्वाड्रिलेटरल को, ये नेक्स्ट जो है हम लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एंगल क्या है या उसको उसकी बाइसेक्शन कैसे की जाती है। टाइप्स ऑफ द एंगल पढ़ेंगे बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमारी डेफिनेशन एंगल। अगर एंगल की बात करें, a figure which is formed by two rays, जो दो रेज से फॉर्म की जाती है, और the lines that shares the common end point, जिनका एंड पॉइंट स्टूडेंट्स क्या होता है? कॉमन होता है। एंड पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा? कॉमन। इज कॉल्ड एंगल। बेसिकली एंगल इज यूनियन ऑफ टू रेज। ये आगे मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ। द वर्ड एंगल इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एंगुलस। ये लैटिन वर्ड एंगुलर से ड्राइव किया गया है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कॉर्नर। ठीक है। द टू रेज आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द एंगल्स। जो टू रेज होती हैं उनको साइड्स ऑफ द एंगल कहते हैं या आर्म ऑफ द एंगल भी कहते हैं। ठीक है। एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो कॉमन एंड पॉइंट होता है स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। और अब अगर हम डायग्राम में देखें तो 0 डिग्री नीचे, नेक्स्ट मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि टू रेज की यूनियन। तो ये हमारी सिंगल रे है और ये फिर रे है। इन रेज की जो यूनियन है ये आपका क्या है? x डिग्री, ये एंगल है। अब हम कह रहे थे कि कॉमन एंड पॉइंट, तो ये इनका एक रेज ज़हर यहाँ तो मूव कर रही है। ठीक है, मूव करती जा रही है। यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है ये आपका, और ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। आप जहाँ कह रहे हैं ना कि एंड पॉइंट इज कॉमन, आप स्टार्टिंग पॉइंट एज अ कॉमन ऑफ टू रेज, और इन दोनों की यूनियन बेसिकली आपका क्या होता है? एंगल फॉर्म करती है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्टेक्स। और ये जो आपकी रेज होती हैं इनको साइड्स ऑफ द एंगल कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में इसको क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल। ये आपके क्या है? आर्म्स है। ये दोनों आपके क्या है? आर्म्स ऑफ द एंगल है। नेक्स्ट देखते हैं बाइसेक्शन ऑफ एंगल। यानी बाइसेक्शन नेम से यह है कि अगर आपको एक एंगल दिया गया है तो उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन वी मस्ट द बाइसेक्ट एन एंगल विद द कैंपस। अगर कैंपस के अंदर हम एक एंगल को बाइसेक्ट करना चाहते हैं तो इट मीन दैट वी नीड टू डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बेसिकली उस एंगल को स्टूडेंट्स हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं विद आउट मेजरिंग द एंगल थ्रू द प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर आपका यानी डी के अकॉर्डिंग अगर आप एंगल नहीं भी मेजर करेंगे तो आप क्या कहते हैं? थ्रू द आपका जो कैंपस होता है उसके थ्रू आप क्या कहते हैं? कैंपस के थ्रू आप क्या करते हैं? सॉरी, कैंपस नहीं, कंपस के थ्रू आप क्या करते हैं? एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं करते कैसे हैं। अब स्टेप क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास BAC एक एंगल है, ये एंगल का नेम दिया गया है, और हम क्या करेंगे? प्लेस द कंपस ऑन द पॉइंट A। हम पॉइंट A के ऊपर क्या करेंगे? कंपस को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे, प्लेस करेंगे, और सेट द कंपस टू एनी कन्वीनियंट विड्थ
यानी उसको हम ओपन कर देंगे, मतलब अपनी 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 मर्जी से हम उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। और आर्क जहाँ दोनों आपके जो बाजू होंगे जिस जगह पे कट करेगी वहाँ हमें 2 पॉइंट ज़ाहिर मिल जाएंगे, और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम उस एंगल का क्या निकालेंगे, बाइसेक्शन। ये देखते भी हैं स्टूडेंट कैसे। अब ये मैं बात कर रहा था, ये बेसिकली अब BAC हमारा क्या है, BAC हमारा एंगल है, ये इसका A पॉइंट है। A पॉइंट के ऊपर हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, कंपास को रखना है। और यूं कंपास को रख के हम क्या करेंगे, ये ऐसे रख के हमने क्या लगा लिया, ये इसकी एक आर्क लगा ली। और आर्क ने इस बाजू को G पे कट किया और इधर F पे कट किया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम सो सिंपल इससे थोड़ा सा कम खोलेंगे, मतलब जितनी ये विड्थ है, जितनी ये पहले खोला है इससे थोड़ी कम, हम कंपास को थोड़ा कम खोलेंगे। और इस G पे रख के भी हम क्या लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे। और इसी तरह F पे रख के लगाएंगे। जहां ये दोनों कट करेंगे तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। और यही पॉइंट बेसिकली स्टूडेंट्स जो जहां मिलेंगी, अगर आप वर्टेक्स उस पॉइंट को मिला देंगे तो फिर इस एंगल का क्या होगा, बाइसेक्शन, मतलब कि आपके दोनों साइड पे एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही लिखा है स्टेप 2 के अंदर कि जी के ऊपर आपने जी को एज अ सेंटर मान के एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, देन हाफ ऑफ द एफ जी के जरिए थोड़ा सा आप कम लेके उसे क्या करेंगे, आर्क, जैसे मैं बता रहा था। और इसी तरह एफ पे रख के भी आप एक आर्क लगाएंगे। और जिस जगह पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को मीट करेंगी, यानी ये पॉइंट है, यानी जी पे रख के आर्क लगाई और इसी तरह एफ पे रख के आर्क लगाई, तो जहां दोनों आर्क ने एक दूसरे को कैंसल आउट किया वो पॉइंट डी है। और इस डी को आप क्या करेंगे, वर्टेक्स ए से मिला देंगे। और फिर इस एंगल जो आपका BAC है, इसका ये आपका क्या हो जाएगा, बाय सेक्टर आ जाएगा। यानी इसने 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक एंगल की बात करें और यहाँ से यहाँ तक एंगल की बात करें तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सेम। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एंगल टोटल कितना था, 60 डिग्री। अगर ये टोटल हमारा 60 है तो फिर इसका हाफ हमारा क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हमारा ये एंगल निकल आ जाएंगे। बाइसेक्शन का मतलब ही यही है कि उसको 2 बराबर हिस्सों में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह कोई भी एंगल दिया गया है तो आप सबसे पहले उस एंगल को ड्रा करेंगे और देन आप कंपास के थ्रू क्या करेंगे, उसको सिंपली 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट कुछ हमने टाइप्स पढ़नी है एंगल के स्टूडेंट्स। तो टाइप के अंदर अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल के डिफरेंट टाइप्स, यहाँ नेम है, नेम ऑफ द एंगल, देन एग्जांपल्स हैं उनकी, यानी डायग्राम्स हैं, और साइज क्या क्या होगा उन एंगल्स का। तो सबसे पहले एक्यूट, और ये ऐसा एंगल होता है जो 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, और लेस देन आपका क्या होता है, 90, लेस देन 90। तो ये अगर आप देखेंगे भी सही स्टूडेंट, यूं आपका 90 होता है सबसे पहले, तो ये राइट एंगल। तो इससे कुछ कम है एंगल यहाँ तक, तो इसका मतलब है ये लेस देन 90 है, 0 से बड़ा है। आपकी डायग्राम आपके सामने है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। इसी तरह राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री स्टूडेंट्स, जो इक्वल टू 90 डिग्री हो, दैट इज सेड टू बी राइट एंगल। और राइट एंगल के अंदर स्टूडेंट्स आपका एक क्या नाम है, रे ये है और दूसरी ये, और इनके बीच में एंगल एग्जैक्ट आपका क्या होगा, 90 डिग्री का। और अगर थर्ड की बात करें तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है जो कि 90 से ग्रेटर होता है, 90 से ग्रेटर और 180 से लेस होता है, यानी बिटवीन 90 और 180 होता है। तो जैसे कि ये है, यहाँ तक 90 है तो ये 90 से आप आगे चले गए, यहाँ तक 90 है तो ये ग्रेटर देन 90, लेस देन 180 है, तो सो ये आपका क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, उसमें से पहला हमारा क्या है, एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल है, और तीसरा आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्यूट 0 से बड़ा होगा, 90 से लेस होगा, और राइट एंगल एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री होगा। और अगर आप 90 से ग्रेटर एंगल की बात करें, 180 से लेस, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑन द सेम लाइन आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, जैसे स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है वो स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, 180। तो ये आपका क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से यहाँ तक एंगल आपका क्या है, 180। तो एंगल विच इज इक्वल टू
180 इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव अब इसमें इंटरेस्टिंग है, जो 180 से ग्रेटर हो और 360 से लेस हो, या इन बिटवीन 180 एंड 360, ये आपका क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये आपका 180 और फिर यहाँ पहुँचेंगे तो 270, और 270 मतलब अब हम तो 180 से बड़े एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप पहुँचे तो ये आपका ऑलमोस्ट कोई 305 के राउंड अबाउट ये एंगल बनेगा। इसका मतलब 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस है, सो इसलिए इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव एंगल कहेंगे। और लास्ट वन आपका रेवोल्यूशन या एंगल अराउंड अ पॉइंट, तो कंप्लीट पॉइंट्स के गिर्द जिसको आप कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट कर लेना, एक सर्कल कंप्लीट कर लेना, तो इसका एंगल स्टूडेंट्स जहाँ से आप चले वहीं पहुँच गए, सो एंगल आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। तो ये थे आपका स्ट्रेट एंगल 180 के इक्वल होता है, और जो रिफ्लेक्सिव है 180 से ग्रेटर एंड 360 से लेस होता है। और अगर आप कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें तो जो एंगल ऑफ स्टूडेंट्स बनेगा वो आपका क्या आता है, इक्वल टू 360। एक एमसीक्यूज है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सर्कल है, कंप्लीट सर्कल का जो है एंगल क्या होगा, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, अब आप पढ़ चुके हैं, इसका आंसर आप खुद ही देंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल है तो इसके इंटीरियर एंगल, वैसे तो हम ऑलरेडी पॉलीगॉन्स के अंदर जो प्रीवियस हमारा एसओलो था उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके थे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपका कितना होता है, और फॉर्मूला भी है। अभी फिर अगेन से इसे देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस एसओलो के अंदर भी हमारा ये पोर्शन यानी एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल चूँकि आगे हमने कंस्ट्रक्ट भी करनी है, तो सो दैट्स वाई मैं इसको रिवाइज भी करवा रहा हूँ। तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अगर इंटीरियर एंगल की बात करें, सबसे पहले डेफिनेशन, एंगल्स इनसाइड अ ट्रायंगल नाउन एज इंटीरियर एंगल। जो ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स होते हैं जो वर्टेक्स के साथ साइड्स बनाती हैं, तो वो आपका क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपके कितने होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। किसी भी ट्रायंगल की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारा जो सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल बेसिकली कितना होता है, 180 डिग्री। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रायंगल के एक एंगल 60 है, दूसरा 70 है और 50 है, तो इन तमाम का अगर हम सम अप करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलना, 180, इससे ग्रेटर कभी नहीं मिलेगा। अब ये आता कैसे है, तो सो सिंपल, एक फार्मूला है n-2 इंटू 180। n-2 n होता है जो भी पॉलीगॉन्स आपके दिए हुए उसके नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ ट्रायंगल है, कितनी साइड्स हैं, 3 है। n की जगह आप 3 लगाते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर इज 1। 1 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 180। सो तमाम एंगल ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं उनकी सम की बात करें तो आंसर क्या मिलेगा, 180। तो जैसे एंगल आपका x है, x प्लस एंगल y प्लस एंगल z ऑलवेज इक्वल टू 180। अब इससे अगर मैं आपको कहूं sum of two angles of a triangle is 100, what will be the third angle? तो अगर दो एंगल का सम 100 है तो होल आपका कितना होना चाहिए, 180। सो आपका थर्ड एंगल मस्ट 80 होगा, इसलिए 100 को 80 में ऐड करने से आपने कंप्लीट आंसर कितना लेके आना, 180। या दो जो वैल्यू दी गई हैं उन दो एंगल्स की आप लगाएं और थर्ड को आप सेपरेट आउट कर लें, 180 में से जाकर सब्ट्रैक्ट कर लें, और आप इस तरह अपने अननोन एंगल को भी निकाल सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसी तरह एक्सटीरियर एंगल। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल है क्या, फिर फाइंड कैसे करने। डेफिनेशन की अगर बात करें, एंड एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडेड वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर एक साइड को इंक्रीज कर देते हैं, अगर ये डायग्राम में देखें तो एक साइड को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज। ये जो इस साइड के साथ ये एंगल बनेगा, ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज द एंगल बिटवीन द एक्सटेंडेड साइड एंड द एडजेस्टिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। जैसे ये एक्सटेंडेड साइड है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ड्राइंग अपना जो डायग्राम है, एक्सटेंडेड साइड जो
आपकी एडजेसेंट साइड के साथ एंगल बनाएगी, इसको क्या कहेंगे आप? एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। अब ये एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ये क्या है? तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू नॉन एडजेसिंग इंटीरियर एंगल, या इसको दूसरे लफ्जों में आप क्या कहते हैं? नॉन एज द रिमोट इंटीरियर एंगल। अब पहले समझना है ये जो आपका थ्योरम है ये क्या, वो ये कह रहा है कि किसी भी आप एक्सटीरियर एंगल के बात करेंगे, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये डी की मैं बात कर रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल। इस डी को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो जितना डी होगा इसके नॉन एडजस्टिंग एंगल आपका क्या बनेगा? ये स्मॉल सी और स्मॉल ए, यानी आपका स्मॉल ए स्मॉल सी का जो सम है वो आपका इस एक्सटीरियर एंगल डी के बराबर होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। या आप इसको जब निकालना है डी को, तो होल आपकी क्या स्ट्रेट लाइन है, होल एंगल आपका क्या बनेगा? 180। इसमें से बी जो इंटीरियर एंगल होगा उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आंसर आपको क्या मिलेगा? डी मिलेगा। ये इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो आप यहां सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, या इसके अलावा इस एंगल के अलावा बाकी जो रिमेनिंग एंगल है उनको सम करेंगे तो हमेशा इनका सम थर्ड जो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा उसके बराबर हुआ करेगा। आपने एक एग्जांपल लेनी है, एक ट्रायंगल लेनी है, उसके एंगल जैसे हम प्रीवियस बात करें 60, 50 या 70 लेके आपने देखना है कि एक्सटीरियर एंगल तीनों हैं, उनको फिर आपने देखना है एक्सटीरियर एंगल क्या ऐसा है कि वो एक्सटीरियर एंगल बाकी दोनों नॉन एडजेसिंग जो आपके एंगल है उनके सम के बराबर आता है या नहीं आता। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ट्राई एंगल के इंटीरियर एंगल का सम आपका कितना होता है? 180। तो जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम आपका क्या होता है? 360। ये आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेना। कोई भी पॉलीगॉन्स की अगर बात करें तो उनके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, सम की बात कर रहे हैं, वो हमेशा आपका 360 डिग्री हुआ करेगा। स्टूडेंट्स, होमवर्क की बात करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। एंगल की बाइसेक्शन ही होगी, आप लोगों ने इसको ज़रूर करना है। और अगर रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन वर्कशीट एंड सेकंड वन क्वेश्चंस बैंक, थर्ड वन इज़ लेसन प्लान फॉर यू एंड द फोर्थ वन इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो लेक्चर डिलीवर कर रहा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने वर्कशीट क्वेश्चन बैंक को ज़रूर सॉल्व करना है। हमें देखें और अपने आप को देखें हम कितनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हैं, और आप अपनी जिम्मेदारी को ज़रूर पूरा किया करें। और आई होप सो मैंने जो लेक्चर डिलीवर किया जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ द एंगल्स को पढ़ा और साथ हमने इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की बात की और एक्सटीरियर एंगल की बात की, और एंगल बेसिकली क्या होता है ये आज का हमारा एसएल होता है जो हमने डिस्कस किया। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड।